कक्षा 12 के फिजिक्स के सभी डेरिवेशन एक जगह एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट में। जी हाँ, अगर आप कक्षा 12 के सारे डेरिवेशन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको जो है एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर केवल डेरिवेशन का मिलेगा। और डेरिवेशन यहाँ पर हमारे चैनल पर जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको इतना सरल तरीके से समझाया जा रहा है कि वीडियो देखते ही वो तैयार भी हो जा रहा है। तो हम वही डेरिवेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे, जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से एक डेरिवेशन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले डेरिवेशन की वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया था। और आज निरक्षीय स्थिति में मतलब कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर आपको डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी डेरिवेशन का अगर आप 2 मिनट टाइम देकर चित्र समझ लेते हैं तो वो डेरिवेशन बहुत 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 आसान हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर चित्र है, इतना भयानक आपको लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि कैसे इसको मतलब कि तैयार करें। तो हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले किसके कारण आप मतलब कि निकालने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की। तो आप सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को देखिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विपरीत आवेशों को एकदम कम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ एक प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम बना है यही वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमने ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया, सबसे पहले आपको ये बनाना है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बना दीजिए। ठीक, ये पॉइंट ए नाम दे दिया जाएगा, ये पॉइंट बी नाम दे दिया जाएगा। और इसका एकदम बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वो ओ होगा और इसे हम बोलते हैं केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। यहाँ तक सबको समझ में आया? केंद्र से इस आवेश की दूरी स्मॉल एल मानी जाती है और यहाँ से भी इस केंद्र से इस आवेश की भी दूरी मतलब दोनों बराबर होती है और स्मॉल एल मानी जाती है। बात समझ में आया? फिर से देखिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी यल और यल 2l है। ये केंद्र है और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी नाम दिया गया। ठीक, अब इसी द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो ये द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उनमें दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसको पहले ध्यान में रखेंगे। प्लस क्यू के कारण भी तीव्रता उत्पन्न होगी, माइनस क्यू के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी और दोनों का परिणामी जो है वो द्विध्रुव के कारण तीव्रता मानी जाएगी। तो प्लस क्यू के कारण और कौन सी स्थिति में, पहले ये भी तो देखिए। तो यहाँ निरक्षीय स्थिति में अब आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात कीजिए। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? ये जो द्विध्रुव है इसके केंद्र से द्विध्रुव के एकदम लंबवत, एकदम ऐसे लंबवत ले जाइए, कहीं भी यहाँ पॉइंट रखिए, फिर ऊपर और रख सकते थे, नीचे भी रख सकते थे, लेकिन केंद्र से द्विध्रुव के एकदम लंबवत ऐसे सीधा जाएंगे तो जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? आपका निरक्षीय स्थिति। तो हमने इसकी निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक, तो अब इसी पॉइंट पर पहले प्लस क्यू के कारण आप मतलब कि उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। ठीक, तो देखिए प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर जो तीव्रता आएगी वो प्लस आवेश से दूर होगी। जब भी प्लस आवेश के कारण आप तीव्रता निकालते हैं वो उस आवेश से दूर की ओर होगी, यानी यहाँ पर जो तीव्रता आएगी उसकी दिशा ये होगी, अर्थात इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? वेक्टर ई ए से। इसी पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी ओर होगी। देखिए पी पर इसकी ओर, ये किससे रिप्रेजेंट किया गया? वेक्टर ई बी से। यहाँ तीव्रता है, यानी तीव्रता का मतलब है यहाँ पर रखे आवेश को जो है ये वाला आवेश उधर मतलब कि प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाले तीव्रता का मतलब है यहाँ पर रखे आवेश को ये वाला आवेश इधर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम कैसे यहाँ पर होने वाला जरा देखिए। मैंने एक पेन यहाँ पर रख दिया और एक पेन हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने 2 पेन रख दिया। आपको मालूम है कि ये वाला पेन जो है उधर मतलब जाएगा और ये वाला पेन इधर जाएगा। मैं हाथ से इसको खींचकर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि वो परिणामी किधर जाएगा। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको हाथ से खींचकर दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि इसका परिणामी किधर जाने वाला है। ठीक, ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर हाथ से खींचकर दिखा रहा हूँ। तो अब आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैं दोनों को एक साथ जो है एक इस तरफ खींचोगे एक उस तरफ, दोनों को साथ में देखो। ठीक, इस तरह से। तो ये परिणामी किधर जा रहा है? यहाँ पर जो बिंदु है वो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, यानी इसका जो परिणामी आएगा इसका ई ए का और आपका ई बी का, ई ए का और ई बी का परिणामी इस तरह जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, परिणामी इस तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा तो पूरा तो ई ए होगा नहीं। जब भी परिणामी निकालिए
वो दोनों के बीच में जाए तो ये मान के चलिए उन दोनों का दो घटक बनाएंगे, इसका भी दो घटक बनाएंगे और इसका भी दो घटक बनाएंगे। ठीक, इसका जो दो घटक बनेगा, एक देखिए लंबवत बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। इसका जो दो घटक बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ये वाले घटक को हम ये साइन थीटा बोलेंगे और इस वाले घटक को हम ये कॉस थीटा बोलेंगे। इसके घटक को, इधर वाले घटक को ई बी साइन थीटा बोलेंगे और इधर वाले घटक को ई बी कॉस थीटा बोलेंगे। यहां तक सबको समझ में भी आया होगा। ठीक, जितना ये कॉस थीटा की वैल्यू है उतना ई बी साइन थीटा की वैल्यू होती है, इसलिए ये घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसी घटक के कारण यहाँ यानी परिणामी तीव्रता जो वेक्टर ई है वो इन दोनों के जोड़ के क्या होगी, बराबर होगी। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या है, हमें यहाँ पर ये भी समझा देना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कैसे आया ध्यान से देखिए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल एल है और स्मॉल आर है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से आप जो कि कर्ण का जब निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जब इधर करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा और ऐसे यहाँ पर ये। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर निकाल दिया गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये रही बात पूरी मतलब चित्र की जो परिणामी तीव्रता होगी दोनों आवेशों के कारण अर्थात द्विध्रुव के कारण तीव्रता होगी, वो आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर बन रहा है ये कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इन्हीं का जोड़ जो है वेक्टर ई बराबर माना जाएगा। इतना होने के बाद चित्र के बारे में थोड़ा सा तो लिखना ही होगा, चित्र के बारे में थोड़ा सा तो लिखना ही होगा। क्या लिखना है चित्र के बारे में, ये ध्यान से देखिए। मैंने जो अभी बताया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी एल एल कितना 2l है। फिर से सुनिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका ये वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, मतलब निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबको मालूम है, अच्छे समझ में भी आया है। ठीक, अब आपको तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको वेक्टर E से रिप्रेजेंट किए थे, मालूम है आपको, पता होना चाहिए। प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगेगा, क्या होता है 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई दूरी का स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश से जो दूरी थी आपने देखा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो ये दूरी हो गया फिर उसका स्क्वायर। तो ये आपका सेम चीज़ है, जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं अंडर रूट गायब हो जाएगा। और इसकी दिशा क्या थी, ए से पी की ओर अर्थात ए पी दिशा में थी। ठीक, ऐसे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वेक्टर ई बी 1/4πε0 क्यू बाई, वहाँ की भी दूरी हमने यही निकाला था इसका स्क्वायर, आप हल कर देंगे तो ये आएगा। और इसकी दिशा पी से बी की ओर थी वेक्टर पी बी दिशा में। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। मैं अब फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप देखिए ई जो है वेक्टर ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा के ही तो बराबर आएगा। तो ये आपका परिणामी तीव्रता जो होगी ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले ई ए की वैल्यू रखेंगे, फिर ई बी की वैल्यू रखेंगे। तो ई बराबर यहाँ ई ए था तो ई ए की वैल्यू थी 1/4πε0 K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। फिर ई बी की वैल्यू इतनी थी कॉस थीटा। जो ये है तो ये है, तो उतना ही चीज़ 2 बार जोड़ा जाएगा तो 2 गुणित उतना चीज़ हो जाएगा, मतलब जितना है। ठीक, तो ये 2 गुणित हो गया। अब चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो हमें चित्र में आधार और कर्ण देखने होंगे। ठीक, आधार और कर्ण देखने होंगे। तो हम चित्र में ये वाला त्रिभुज पकड़ रहे हैं, तो आधार आपका OB हो जाएगा और कर्ण आपका BP हो जाएगा। OB आपका L है और BP आपका अंडर रूट L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो देखिए आपका OB बटा PB और ये L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, चित्र से हमने यहाँ पर लिखा। तो अब अगर कास थीटा की वैल्यू मिल गई तो हम इसलिए ई बराबर आपका यहाँ पर 2 को यहाँ मैंने भेज दिया है और 1 को यहाँ पर आपका रखा। ठीक, और ये कॉस थीटा की जो वैल्यू थी आपका L बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब आप देखिए आगे लिखिए, ध्यान से देखिए, ये सेम चीज़ है। यहाँ पर हमने इतना रखा और ये L को यहाँ पर शामिल कर लिया। ठीक, और ये देखिए ये जो चीज़ है इस पर कोई घात नहीं तो एक घात है, और ये जो चीज़ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब इसका होता है कि इसके ऊपर 1/2 घात है। तो इसकी 1 घात और इसकी 1/2 घात को जोड़ेंगे तो कितना घात हो जाएगा, 3/2। तो ये आपका आया। अब चूंकि आप सभी को मालूम है कि Q इंटू 2L जो है
वो आपका P होता है, अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो Q इंटू 2L की जगह मैंने P लिख दिया, आपका ये मिल गया। और आपने पिछले डेरिवेशन में देखा था यदि R की वैल्यू L की वैल्यू से अधिक होगी तो R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर से और अधिक होगी, अर्थात L स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। L स्क्वायर को जब छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका R स्क्वायर उसकी घात 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R³। ठीक, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आया। और वायु निर्वात के लिए K का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो K हटा देंगे तो 1/4πε0 इंटू P/R³। यदि आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं एक बार आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट देना चाहूँगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिए, चित्र का और इसमें जितना लिखना है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया गया, इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद इस पेज का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इतना आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक, इतना करने के बाद जो है आप ये वाला पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका यहाँ तक काम हो जाएगा। ठीक, देखिए, तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।